मुल्क पर 24,000 अरब रुपए का कर्जा कैसे चढ़ा, वजीर आजम का हाई पावर्ड इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन में FBR, SECP, ISI के नुमाइंदे शामिल होंगे। कहते हैं उनकी जान भी चली जाए चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे। तहकीकात करेंगे कि 10 साल में किस तरह मुल्क को तबाह किया गया। हुकूमत गिराने की धमकी देने वाले किसी और को ब्लैकमेल करें। पाकिस्तानियों के 10 अरब डॉलर्स के बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स हैं। इमरान खान का कहना है कि अकामे मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके थे। ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर रकम मंगवाई। जरदारी ने 100 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। नया पाकिस्तान रियासत मदीना के उसूलों पर बनेगा। वो बजट पेश किया जो पाकिस्तान के नजरिए की अक्कासी करता है। कौम से खिताब। वज़ीर आज़म ने आधी रात को घबराहट में खिताब किया। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब पर बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहते हैं बजट मुआशी खुदकुशी है, मंजूर नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म खौफज़दा हैं, वो IMF बजट मंजूर नहीं करा सकेंगे। खुर्शीद शाह बोले कि आधी रात को इल्ज़ाम तराशी महंगाई से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। इमरान खान करप्शन के खात्मे में संजीदा हैं तो अलीमा खान, जहांगीर तरीन, परवेज़ खट्टक की करप्शन क्यों नहीं बताते। आइंदा माली साल का वफाकी बजट पेश। 512 अरब रुपए के नए टैक्स, 100 अरब रुपए की नई ड्यूटियां आयद। मजमूई तौर पर 36 नए टैक्स लगाए गए। नॉन फाइलर का टैक्स दुगना। सरमायाकारी पर टैक्स क्रेडिट खत्म। अब नया टैक्स 5% लगेगा। नॉन फाइलर को नोटिस दिए बगैर अकाउंट से टैक्स कटौती हो सकेगी। खोखा और रेहड़ी बानों की भी टैक्स रजिस्ट्रेशन होगी। नई इमारत पर टैक्स छूट खत्म। इस वक्त चीनी पर 8% सेल टैक्स आयद है। दूध और क्रीम, खुश्क और बगैर फ्लेवर वाले दूध पर यकसा 10% टैक्स आयद किया गया। सोने, चांदी, हीरे और जेवरात की सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के 8वें शेड्यूल में शमूलियत। बजट में टैक्सेस का सुनामी। फ्रोजन मीट, मशरूबात, चीनी, दूध, सिगरेट महंगे। टैक्सेस बढ़ने पर गाड़ियां, सीमेंट, बीज, खुर्दनी तेल, पनीर, जेवरात, पुरतैश अशिया भी महंगी होंगी। जूसेस पर 5% ड्यूटी। फ्रोजन गोश्त की अशिया पर 17% टैक्स की तजवीज़ है। सीमेंट पर ड्यूटी बढ़ाकर 2 रुपये। चीनी पर सेल्स टैक्स 8% से 17% कर दिया गया। कीमत में 3.5 रुपये फी किलो इजाफा होगा। इस्तेमाल होने वाले खाम माल की 19 बुनियादी अशिया को 3% इंपोर्ट ड्यूटी से एग्जेम्पशन देने की तजवीज़ है। मुख्तलिफ इकसाम के कागज़ पर ड्यूटी 20% से 16% तक कम की जाएगी। मोबाइल फोन, बेकरी अशिया, ईंटों, कागज और दवाओं समेत कई अशिया सस्ती भी होंगी। मोबाइल फोन दरामद में 3% वैल्यू एडिशन टैक्स खत्म करने की तजवीज़। ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस पर ड्यूटी खत्म। रेस्टोरेंट और बेकरी अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 4.5%। कागज पर ड्यूटी 20 से 15%। खाम माल पर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं होगी। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 10% एडहॉक रिलीफ। ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक 5% इजाफा होगा। ग्रेड 21 से 22 तक तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। वफाकी वज़ा की तनख्वाहों में 10% कमी की जाएगी। पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की हद 4 लाख रुपए मुकर्रर। 6 लाख से ज़ायद सालाना आमदन पर 5% से 35% टैक्स लागू होगा। नॉन फाइलर पर 50 लाख से जायद की जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी खत्म। वज़ीर मुमलकत रेवेन्यू हम्माद अजहर की बजट तकरीर। कहा GST की शरह 17% बरकरार रहेगी। LNG पर 5% कस्टम ड्यूटी की तजवीज़ है। 2000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर FED 7.5% करने की तजवीज़। 2000 सीसी तक की गाड़ियों पर FID 5% आयद करने की तजवीज़। 1000 सीसी तक की गाड़ियों तक 2.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद।
आइंदा माली साल के वफाकी बजट का हजम 7,022 अरब रुपए होगा। महसूलात का हदफ 5555 अरब रुपए मुकर्रर। मालियाती खसारा 3560 अरब रुपए होगा। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1800 अरब रुपए, इंसानी तरक्की के लिए 60 अरब रुपए की तजवीज़। तवानाई के शोबे में 80 अरब खर्च होंगे। हुकूमती अखराजात 5% कमी के साथ 437 अरब रुपए मुकर्रर। दिफाई बजट 1150 अरब रुपए पर बरकरार रखा जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास, अपोजिशन का एहतजाज, खूब निकाली भड़ास। अपोजिशन अरकान से पट्टियां बांधकर शरीक हुए। शोर शराबा और नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव किया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। उधर वज़ीर आज़म के ऐवान में आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। बजट तकरीर खत्म होते ही स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। बिजनेसमैन ग्रुप्स और कराची चैम्बर ने बजट मुस्तरद कर दिया। चीनी, दूध, घी, तेल और मशरूबात पर टैक्स के निफाज पर कड़ी तनकीद। सरहद और कोयटा चैम्बर्स ने भी वफाकी बजट को नामुनासिब करार दिया। इस्लामाबाद चैम्बर का बजट पर मिला जुला रद्दअमल। लाहौर चैम्बर ने बजट को मुनासिब करार दिया। उधर सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीमों ने भी बजट को मुस्तरद कर दिया। ये बजट नहीं, मुल्की नाअहलों और आलमी साहूकारों का अवाम का खून चूसने का नुस्खा है। मरीम नवाज का रद्दअमल, कहा महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की ये दस्तावीज नाअहल हुकूमत का एक और सयाह कारनामा है। सिराजुल हक ने कहा कि ये पाकिस्तान का बजट नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF का बजट है। टैक्स अहदाफ पूरे करने के लिए इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला किया है। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कहना है, रवायती तरीके से ये अहदाफ हासिल नहीं कर सकेंगे। पहले तय करना होगा कि टैक्स कहाँ से आ रहा है। जहाँ से नहीं आ रहा होगा उनके पीछे जाएंगे। ज़राअत के मिडल मैन पर टैक्स लगाया। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए फाइलर्स की तादाद बढ़ा रहे हैं। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज को आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज बोले, कोई करप्शन नहीं की, कोई सबूत ले आए तो वो सियासत छोड़ देंगे। अल्ताफ हुसैन ने लंदन के थाने में बयान रिकॉर्ड करा दिया। स्कॉटलैंड यार्ड के मुताबिक बानी मुतहदा को 2016 की नफरत अंगेज तकरीर के केस में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश के दौरान पाकिस्तानी हुकाम से भी राब्ते में रहे। FIA ने इंटरपोल के जरिए अल्ताफ हुसैन की हवालगी की दरख्वास्त भी कर रखी है। लाहौर और सियालकोट में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद, मानसहरा, हरिपुर में वक्फे से बारिश। मरी, अयूबिया, नथिया गली, सवात, कालाम और मालन जब्बा में अब्र करम। पेशावर, कोहाट, हजारा, मालाकंड में आंधी के साथ आज मजीद बारिश मुतवक्के। बस्ती, जनूबी पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। यमन के हौसी बागियों का सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हमले का दावा। सऊदी अरब ने हमले की तस्दीक नहीं की। हौसी बागियों ने असीर सूबे में किंग खालिद मिलिट्री बेस पर भी 2 ड्रोन्स फेंके। और बच्चों से मुशक्कत ना लें, उनके हाथों में कलम दें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बच्चों की मजदूरी के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 15 करोड़ 20 लाख बच्चे जबरी मुशक्कत पर मजबूर हैं। हर 10वां बच्चा या बच्ची जिंदा रहने या अहले खाना की मदद करने के लिए मजदूरी करता है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद रान। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन। सबसे पहले आपको बताएं कि 10 साल में मुल्क पर 24,000 अरब रुपए का कर्जा किस तरह से चढ़ा। वज़ीर आज़म का अपनी ज़ेर निगरानी आला सतह का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान है। कमीशन में FBR, FIA, ICPR, ISI समेत दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में कहा कि उनकी जान भी चली जाए, चोरों और डाकुओं को वो नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि तहकीकात करेंगे कि 10 साल में किस तरह मुल्क को तबाह किया गया। ये मुझसे सवाल करते हैं, मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूँ। अब तक प्रेशर था कि मुल्क को मुस्तहकम करने का, अब अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो गया है।